बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 2.16। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस ईच नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 1 में जितनी भी वैल्यूज़ गिवन हैं ये साइंटिफिक नोटेशन में है, तो इनको हम राइट करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, साइंटिफिक नोटेशन वो वे है एक्सप्रेस करने का लार्ज या स्मॉल नंबर्स को जो बहुत ही सादा और आसान होता है। तो इस फॉर्म को हमने राइट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 2.16 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1। अब यहाँ पे वैल्यू है 5.18 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, साइंटिफिक नोटेशन में वैल्यू होती है a मल्टीप्लाई 10 की पावर n। अब यहाँ पे a फ्रंट नंबर होता है, यहाँ पे फ्रंट नंबर है 5.18, इसको मल्टीप्लाई किया गया है 10 की पावर 7 के साथ। यहाँ पे n है पावर, या इसको हम इंडेक्स भी कह सकते हैं। अब यहाँ पे n इंटीजर्स होते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये है साइंटिफिक नोटेशन, इसको राइट करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। अगर हमारे पास वैल्यू हो a मल्टीप्लाई 10 की पावर n, यानी कि इस फॉर्म में फ्रंट नंबर हो और इसको नेक्स्ट बेस और पावर की फॉर्म में राइट किया गया हो, इंडेक्स फॉर्म में राइट किया गया हो, तो ये कहलाती है साइंटिफिक नोटेशन। इसको हमने राइट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। यहाँ पे ये जो वैल्यू है इसके अकॉर्डिंग है, इसको राइट करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब यहाँ पे देखें 10 बेस है, यहाँ पे पावर है 7, ये पॉजिटिव 7 है प्लस 7 है, इसका मतलब है कि ये वैल्यू लार्जर है, यानी कि बड़ी वैल्यू है। बड़े नंबर्स हैं, बड़े नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन में राइट किया गया है। अगर यहाँ पे पावर हो नेगेटिव में, माइनस के साथ पावर हो, तो वो वैल्यू होती है छोटी, 1 से छोटी वैल्यू होती है। यहाँ पे ये वैल्यू है, ये नंबर्स हैं बड़े। यहाँ पे राइट करेंगे 5.18 मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे पावर है 7, तो यहाँ पे राइट करेंगे 1 के साथ हमने 7 0 राइट करने हैं। यहाँ पे राइट करेंगे 7 0, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे 10 की पावर 7 है, तो यहाँ पे आपने 1 के साथ 7 0 राइट करने हैं। तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 5.18। अब यहाँ पे जितने ज़ीरो हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये ज़ीरो यहाँ पे राइट करेंगे, 7 0 राइट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पे देखें ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को मूव करेंगे लेफ्ट से राइट। यहाँ पे पावर है 7, तो आपने 7 डिजिट तक ये पॉइंट, इस पॉइंट को, इस डेसिमल पॉइंट को मूव करना है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, लेफ्ट से राइट आपने 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे पॉइंट को मूव करना है। यहाँ पे ये पॉइंट है 5.18, तो इस पॉइंट को, यहाँ पे पावर है 7, तो आपने 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट काउंट करने हैं। इस पॉइंट को लेफ्ट से, ये लेफ्ट से राइट की तरफ मूव होगा। ये पॉइंट लेफ्ट से राइट जब मूव होगा तो यहाँ पे आंसर राइट करेंगे 518। अब यहाँ पे 0 है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 0.00। पॉइंट के बाद 0 को राइट नहीं करेंगे, तो यहाँ पे पॉइंट के बाद 0 राइट नहीं करेंगे। यहाँ पे आंसर होगा 51,800,000। पार्ट नंबर 2 9.203 मल्टीप्लाई 10 की पावर -10। अब यहाँ पे पावर है -10, नेगेटिव में है, तो यहाँ पे ये जो वैल्यू होगी ये 1 से बहुत छोटी होगी, क्योंकि यहाँ पे पावर है माइनस में, यहाँ पे पावर थी पॉजिटिव में, प्लस में पावर थी, यहाँ पे पावर है माइनस में, तो ये वैल्यू होगी, ये नंबर्स होंगे बहुत छोटे। ये नंबर्स हैं, यहाँ पे आंसर में ये नंबर बहुत बड़े थे। यहाँ पे राइट करेंगे 9.230। अब यहाँ पे पावर है -10, इसको राइट करेंगे। पावर को प्लस में राइट करने के लिए डिवाइड करेंगे 10 को, तो यहाँ पे पावर माइनस में है, यहाँ पे पावर हो जाएगी प्लस में 10 की पावर 10। अब यहाँ पे राइट करेंगे 9.203
10 की पावर 10 को राइट करेंगे, 1 के साथ 10 जीरो राइट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ पे पावर है नेगेटिव में, डेसिमल को मूव करेंगे राइट से लेफ्ट की तरफ। यहाँ पे राइट है 0.9 के बाद, यहाँ पे राइट करेंगे 9 2 0 3, यहाँ पे 9 2 0 3। अब यहाँ पे 10 जीरो है, यहाँ पे राइट करेंगे 10 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ पे ये जो पॉइंट है 9 के बाद है, इसको मूव करेंगे राइट से लेफ्ट की तरफ, राइट से लेफ्ट की तरफ इसको मूव करेंगे। यहाँ पे 10 की पावर 10 था, 10 डिजिट आपने मूव करना है राइट से लेफ्ट की तरफ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे ये पॉइंट राइट करेंगे। अब यहाँ से ये पॉइंट मूव हुआ है राइट से लेफ्ट की तरफ, तो यहाँ से 9 के बाद पॉइंट था 9 पॉइंट, तो यहाँ से ये जो पॉइंट है ये मूव होगा राइट से लेफ्ट की तरफ। यहाँ पे पावर था 10, 10 की पावर 10, तो आपने पॉइंट से पहले 10 डिजिट तक इसको काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे आंसर राइट करेंगे 0.00000009203। अब यहाँ पे देखें अगर पावर होगी माइनस में तो ये नंबर्स बहुत छोटे होंगे, ये जो नंबर हैं ये 1 से बहुत छोटे हैं, तो यहाँ पे आंसर होगा 0.00000009203। तो यहाँ पे अगर माइनस में पावर होगी तो ये जो वैल्यू है, ये जो नंबर हैं ये 1 से बहुत छोटे होंगे। अगर यहाँ पे पावर प्लस में होगी तो ये ग्रेटर वैल्यू होगी 1 से, ये बड़े नंबर होंगे। पार्ट नंबर 3 2.169 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8। अब यहाँ पे पावर है प्लस में, पॉजिटिव है 8, तो यहाँ पे इसका मतलब है कि ये बड़ा नंबर होगा। तो यहाँ पे राइट करेंगे 2.169 मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे 1 के साथ 8 जीरो राइट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 के साथ आपने उतने जीरो राइट करने हैं जितनी पावर होगी। अब यहाँ पे राइट करेंगे, अब यहाँ पे 2.169 के साथ आपने 8 जीरो राइट करने हैं, यहाँ पे राइट करेंगे 2.169 1 2 3 4 5 6 7 8। जितने जीरो होंगे उतने जीरो यहाँ पे राइट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पे देखें ये पॉइंट यहाँ पे है, 2 के बाद यहाँ पे ये पॉइंट है, इस पॉइंट को मूव करेंगे 8 डिजिट तक, तो यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे ये डेसिमल का पॉइंट मूव हो जाएगा। यहाँ से इसको मूव करेंगे लेफ्ट से राइट की तरफ। आफ्टर 1 डिजिट डेसिमल पॉइंट को आपने 8 डिजिट तक मूव करना है लेफ्ट से राइट की तरफ, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे इसका आंसर इस तरह से राइट करेंगे। अब यहाँ पे पॉइंट के बाद जीरो राइट नहीं करेंगे, इसका आंसर होगा 216,900,000। इट इज आंसर। पार्ट नंबर 4 7.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5। अब यहाँ पे पावर पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि ये बड़ा नंबर है। यहाँ पे राइट करेंगे 7.2 मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे राइट करेंगे 1 के साथ 5 जीरो राइट करेंगे, 7.2, यहाँ पे 5 जीरो राइट करेंगे। अब यहाँ पे ये जो डेसिमल है ये मूव होगा, यहाँ पे पावर है 5 डिजिट तक, 1 2 3 4 5, यहाँ पे ये डेसिमल राइट करेंगे, लेफ्ट से ये राइट की तरफ मूव होगा, तो यहाँ पे राइट करेंगे, तो यहाँ पे राइट करेंगे 7,20,000.0, पॉइंट के बाद जीरो राइट नहीं करेंगे, आंसर को राइट करेंगे 7,20,000। पार्ट नंबर 5 5.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6। अब यहाँ पे पावर है -6, इसका मतलब है कि ये एक बहुत छोटी वैल्यू है या बहुत छोटा नंबर है।
यहाँ पे राइट करेंगे 5.4। यहाँ पे ये पावर है, नेगेटिव में पॉजिटिव में राइट करने के लिए डिवाइड करेंगे 10 की पावर 6। अब यहाँ पे राइट करेंगे 5.4, 10 की पावर 6 को यहाँ पे राइट करेंगे 1 के साथ 6 0 राइट करेंगे। अब यहाँ पे ये नेगेटिव में पावर है तो यहाँ पे हमने पॉइंट को मूव करना है राइट से लेफ्ट की तरफ। यहाँ पे राइट करेंगे 54, यहाँ पे 54 राइट करेंगे। यहाँ पे 0 है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 0 राइट करेंगे। अब यहाँ पे 5 के बाद पॉइंट राइट था, इसको हमने राइट साइड से लेफ्ट की तरफ मूव करना है। यहाँ पे पावर है 6 तो यहाँ पे हमने 6 डिजिट तक इसको मूव करना है राइट से लेफ्ट, 1 2 3 4 5 6। तो ये पॉइंट यहाँ पे आएगा। यहाँ पे जब भी नेगेटिव में पावर होगी तो आपने पॉइंट को राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करना है। जितने नंबर्स होंगे पावर के उतने नंबर आपने पॉइंट को राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करना है। अब यहाँ पे 5 के बाद पॉइंट था तो इस पॉइंट को मूव करेंगे 6 डिजिट तक राइट से लेफ्ट की तरफ, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे वैल्यू होगी 0.00000054, 0.00000054। यहाँ पे ये एक बहुत छोटी वैल्यू है, बहुत छोटा नंबर है तो यहाँ पे ये आंसर होगा। पार्ट नंबर 6, 5.4105 मल्टीप्लाई 10 की पावर -12। अब यहाँ पे ये जो पावर है ये नेगेटिव में है, इसका मतलब है कि ये बहुत ही छोटी वैल्यू होगी या बहुत ही छोटा नंबर होगा। यहाँ पे राइट करेंगे 5.4105। अब यहाँ पे पावर है नेगेटिव में पॉजिटिव में राइट करने के लिए डिवाइड करेंगे 10 की पावर 12। यहाँ पे राइट करेंगे 5.4105। अब यहाँ पे राइट करेंगे 1 के साथ 12 0 राइट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। यहाँ पे राइट करेंगे 54105। आपने सेम यही वैल्यू यहाँ पे राइट करनी है 54105। अब यहाँ पे ये 12 0 राइट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब यहाँ पे ये पॉइंट है 5 के बाद, इसको मूव करेंगे राइट से लेफ्ट 12 डिजिट तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ पे ये पॉइंट यहाँ पे राइट होगा, ये पॉइंट मूव होगा राइट से लेफ्ट की तरफ। तो यहाँ पे राइट करेंगे, आंसर होगा यहाँ से ये जो पॉइंट है इसको हम मूव करेंगे यहाँ पे 0.00000000544105। अब यहाँ पे 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब यहाँ पे ये 1 से बहुत छोटी वैल्यू है, यहाँ पे आंसर होगा 0.0000000000544105। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस ईच नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। क्वेश्चन नंबर 2 में स्टैंडर्ड फॉर्म को एक्सप्रेस करेंगे साइंटिफिक नोटेशन में। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं, साइंटिफिक नोटेशन बड़े या छोटे नंबर को आसान और सादा तरीके में राइट करने का एक मेथड है। यहाँ पे राइट है अ नंबर इन द फॉर्म ऑफ, अगर यहाँ पे नंबर इस फॉर्म में राइट हो यानी कि उसका फ्रंट नंबर हो, उसको मल्टीप्लाई किया गया हो 10 की पावर, अब यहाँ पे 10 को पावर फॉर्म में इंडेक्स नोटेशन में राइट किया गया हो, इज कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन। अब यहाँ पे ये कहलाती है, इस फॉर्म में अगर वैल्यू राइट होगी तो ये कहलाएगी साइंटिफिक नोटेशन। वेयर ए ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 लेस देन 10। अब यहाँ पे ये जो a है, यहाँ पे ये जो a की वैल्यू है ये ग्रेटर देन होगी या इक्वल टू होगी 1 के, लेकिन लेस देन होगी 10 से। 10 से छोटी वैल्यू होगी a की, ये जो फ्रंट वैल्यू है पहली जो वैल्यू होगी वो 10 से छोटी होगी, लेकिन या तो 1 की इक्वल होगी या 1 से ग्रेटर होगी। एंड b इज एन इंटीजर। अब यहाँ पे ये जो बेस है, बेस की पावर यहाँ पे b,
ये इंटीजर होगा, यानी कि जो नंबर हैं वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। अगर पावर नेगेटिव में होगी तो नंबर बहुत छोटे होते हैं, अगर पावर पॉजिटिव में हो तो नंबर बड़े होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस ईच नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। पार्ट नंबर 1। अब यहाँ पे इस वैल्यू का जो पॉइंट है यहाँ पे है, इसको मूव करेंगे राइट से लेफ्ट की तरफ। ये राइट से लेफ्ट की तरफ मूव होगा। यहाँ पे पॉइंट राइट करेंगे 5.62 मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे इसका पॉइंट यहाँ पे है लास्ट पे, इसको मूव करेंगे राइट से लेफ्ट की तरफ आफ्टर 1 डिजिट। अब यहाँ पे 5 के बाद आपने पॉइंट को यहाँ पे राइट करना है, इसको हमने राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करना है। 5.62 मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ आपने राइट करने हैं यहाँ पे जितने डिजिट राइट से लेफ्ट की तरफ पॉइंट मूव किया है। तो यहाँ पे हमने 1 2 3 4 5 6 डिजिट तक यहाँ पे इसको मूव किया है। 1 के साथ 6 0 राइट करेंगे। 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे राइट करेंगे 5.62 मल्टीप्लाई 10 की पावर। अब यहाँ पे राइट करेंगे 10 की पावर जितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे राइट करेंगे 6। 5.62 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। अब यहाँ पे ये फ्रंट नंबर है यानी कि ए मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे इसको राइट किया है इंडेक्स नोटेशन में, 10 बेस है और यहाँ पे 6 पावर है। 5.62 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6, इट इज आंसर। पार्ट नंबर 2, 0.00000014। अब यहाँ पे इसको राइट करेंगे साइंटिफिक नोटेशन में। यहाँ पे राइट करेंगे 0.00000014। सबसे पहले पॉइंट ऑफ करेंगे, पॉइंट का 1 राइट करेंगे। अब यहाँ पे पॉइंट के राइट साइड पे 7 डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 0 राइट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पे राइट करेंगे, यहाँ पे वैल्यू होगी 14, यहाँ पे राइट करेंगे 14 डिवाइडेड बाय। अब यहाँ पे राइट करेंगे 10 की पावर 1 2 3 4 5 6 7, 10 की पावर 7 यहाँ पे राइट करेंगे। अब यहाँ पे राइट करेंगे 14, 10 की पावर 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 14 के साथ, मल्टीप्लाई 10 की पावर -7। अब यहाँ पे ये जो पावर है ये प्लस में है, पॉजिटिव पावर है। जब ये मल्टीप्लाई हो जाएगी 14 के साथ तो ये कन्वर्ट हो जाएगी नेगेटिव में, -7। अब यहाँ पे 14 को कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में, इसका पॉइंट यहाँ पे है। इस पॉइंट को मूव करेंगे आफ्टर 1 डिजिट, 1.4 मल्टीप्लाई 1 डिजिट तक इसको मूव किया है तो यहाँ पे राइट करेंगे 1 डिजिट तक इसको मूव किया है तो यहाँ पे राइट करेंगे 10 की पावर 1, तो यहाँ पे 1 राइट नहीं करेंगे, 10 राइट करेंगे। मल्टीप्लाई 10 की पावर -7, 1.4 मल्टीप्लाई बेस सेम है तो पावर को करेंगे ऐड, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे है -7 इज इक्वल 1.4 मल्टीप्लाई 10, 7 में से 1 माइनस करेंगे, 7 में से 1 माइनस करेंगे -6, 1.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6। यहाँ पे ये स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको समझाया है। इससे भी एक इजी मेथड है, मैं इजी मेथड से भी आपको समझा देती हूँ। आप इस तरह स्टेप बाय स्टेप भी इसको सॉल्व करके इसको साइंटिफिक नोटेशन में राइट कर सकते हैं। इसका एक सेकंड मेथड भी है जो बहुत इजी है, मैं उस मेथड से भी आपको समझा देती हूँ। अब यहाँ पे मैंने 0.00000014 को स्टेप बाय स्टेप सोल्व करना समझाया है कि आप साइंटिफिक नोटेशन में स्टेप बाय स्टेप इसको किस तरह से सोल्व कर सकते हैं। और यहाँ पे ये सेकंड मेथड है, सेकंड मेथड बहुत इजी है, आप डायरेक्ट इसको बहुत ही सिंपल मेथड से भी साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये जो पॉइंट है इसको मूव करेंगे लेफ्ट से राइट की तरफ, यहाँ से ये लेफ्ट से राइट की तरफ मूव होगी तो यहाँ पे राइट करेंगे, यहाँ पे राइट करेंगे 1.4 मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ से ये जो पॉइंट है लेफ्ट से राइट की तरफ जितने डिजिट मूव हुआ है उतनी यहाँ पे पावर राइट करेंगे। ये पॉइंट मूव हुआ है 1 2 3 4 5 6 डिजिट तक लेफ्ट से राइट की तरफ ये मूव हुआ है तो यहाँ पे राइट करेंगे 10 की पावर 6, 1.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6। यहाँ पे ये लेफ्ट से राइट की तरफ मूव हुआ है तो यहाँ पे नेगेटिव में पावर राइट करेंगे -6, 1.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6। अब यहाँ पे ये बहुत सिंपल वे है इसको साइंटिफिक नोटेशन में राइट करने का।
आप इस तरह से स्टेप बाय स्टेप भी इसको सोल्व करके साइंटिफिक नोटेशन में राइट कर सकते हैं। सिंपल तरीके से भी आप इसको इस तरह से सोल्व करके साइंटिफिक नोटेशन में राइट कर सकते हैं। पार्ट नंबर 3 की यहाँ पे मैंने वैल्यू राइट की है। अब यहाँ पे इस वैल्यू की इस नंबर का यहाँ पे पॉइंट है। इस पॉइंट को मूव करेंगे राइट से लेफ्ट की तरफ एक डिजिट के बाद, यहाँ से ये मूव होगा राइट से लेफ्ट की तरफ। यहाँ पे राइट करेंगे 8 पॉइंट, फर्स्ट डिजिट के बाद आपने पॉइंट राइट करना है 8.7402। मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, उतने यहाँ पे 0 राइट करेंगे जितने नंबर्स तक या जितने डिजिट्स तक इस पॉइंट को हमने मूव किया है। तो यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट तक ये मूव हुआ है, तो यहाँ पे 8 0 राइट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पे राइट करेंगे 8.7402 मल्टीप्लाई 10। अब यहाँ पे ये 0 है 8, तो यहाँ पे राइट करेंगे 10 की पावर 8। 8.7402 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8, इट इज आंसर। पार्ट नंबर 4। अब यहाँ पे मैंने पार्ट नंबर 4 की वैल्यू राइट की है। यहाँ पे इस वैल्यू का या इस नंबर का पॉइंट है यहाँ पे लास्ट पे, इसको मूव करेंगे राइट से लेफ्ट की तरफ। यहाँ पे एक डिजिट के बाद ये राइट से लेफ्ट की तरफ मूव होगा। यहाँ पे राइट करेंगे 7.586 मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, उतने 0 राइट करेंगे जितने डिजिट तक ये पॉइंट मूव हुआ है राइट से लेफ्ट की तरफ। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 0 राइट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब यहाँ पे राइट करेंगे 7.586 मल्टीप्लाई 10 की पावर 15 0 है, तो यहाँ पे राइट करेंगे 15। 7.586 मल्टीप्लाई 10 की पावर 15, इट इज आंसर। पार्ट नंबर 5 की यहाँ पे मैंने वैल्यू राइट की है। इस नंबर का पॉइंट है यहाँ पे लास्ट पे, इसको मूव करेंगे राइट से लेफ्ट की तरफ। यहाँ पे राइट से लेफ्ट की तरफ इसको मूव करेंगे एक डिजिट के बाद, यहाँ पे राइट करेंगे 4.4605 मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे रिमेनिंग 0 है, तो 1 के साथ उतने 0 राइट करेंगे जितने डिजिट तक इस पॉइंट को राइट से लेफ्ट की तरफ मूव किया है। तो यहाँ पे डिजिट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ पे 12 0 राइट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ पे राइट करेंगे 4.4605 मल्टीप्लाई 10 की पावर 12 0 है, तो यहाँ पे राइट करेंगे 12। 4.4605 मल्टीप्लाई 10 की पावर 12, इट इज आंसर। पार्ट नंबर 6 की यहाँ पे मैंने वैल्यू राइट की है। यहाँ पे राइट करेंगे, सबसे पहले पॉइंट ऑफ करेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले इस वैल्यू का पॉइंट ऑफ करेंगे। पॉइंट का राइट करेंगे 1। राइट साइड पे जितने भी डिजिट हैं उतने 0 राइट करेंगे। अब यहाँ पे राइट करेंगे 995। 995 से पहले जितने भी 0 हैं इनको राइट नहीं करेंगे। डिवाइडेड बाय 10 की पावर, अब यहाँ पे जितने 0 हैं उतनी पावर राइट करेंगे। यहाँ पे 0 है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। यहाँ पे राइट करेंगे 13। यहाँ पे राइट करेंगे 995। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 की पावर, यहाँ पे 10 की पावर है +13, जब मल्टीप्लाई होगी तो ये पावर हो जाएगी -13। अब यहाँ पे इसको कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में 9। अब यहाँ पे इसका पॉइंट है 5 के बाद यहाँ पे 2 डिजिट तक इसको मूव करेंगे, तो यहाँ पे राइट करेंगे 9.95 मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 डिजिट तक मूव हुआ है, तो यहाँ पे राइट करेंगे 10 की पावर 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -13। अब यहाँ पे राइट करेंगे 9.95 मल्टीप्लाई बेस सेम है, तो यहाँ पे पावर को सोल्व करेंगे, ऐड करेंगे 10 की पावर 2, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 13, 2 - 13,
9.95 मल्टीप्लाई 10 की पावर 13 में से 2 माइनस करेंगे। 9.95 मल्टीप्लाई 10 की पावर 13 में से 2 माइनस करेंगे -11। 9.95 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11 इट इज आंसर। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 को आप स्टेप बाय स्टेप सोल्व करके इस तरह से भी साइंटिफिक नोटेशन में राइट कर सकते हैं। इसका एक सेकंड और सिंपल मेथड भी है, वो भी मैं आपको समझा देती हूँ। अब यहाँ पे इसका सेकंड और सिंपल मेथड है, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को मूव करेंगे लेफ्ट से राइट की तरफ। लेफ्ट से राइट की तरफ जब ये मूव होगा पॉइंट, तो यहाँ पे राइट करेंगे 9.95 मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे राइट करेंगे ये कितने डिजिट तक मूव हुआ है, यहाँ पे काउंट करेंगे इन डिजिट्स को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यहाँ पे राइट करेंगे 10 की पावर 11। तो यहाँ पे राइट करेंगे 10 की पावर -11। अगर पॉइंट लेफ्ट से राइट की तरफ मूव हो तो उसको राइट करेंगे नेगेटिव में, माइनस में। 9.95 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11 इट इज आंसर। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 को स्टेप बाय स्टेप भी मैंने सोल्व करके समझा दिया साइंटिफिक नोटेशन में। अगर आप स्टेप बाय स्टेप सोल्व करना चाहते हैं तो आप इस तरह से करेंगे। अगर आप डायरेक्टली साइंटिफिक नोटेशन में राइट करना चाहते हैं तो आप इस तरह से सोल्व करेंगे।